बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन रावलपिंडी में और मेरे साथ अब शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर आबदा मरियम लोधी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी कब ज्वाइन किया आपने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को? हाँ जी, रावलपिंडी में एज अ DCO मुझे अभी 3 मंथ्स हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं रावलपिंडी में एज अ DCO सर्व कर चुकी हूँ एज अ डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। और वैसे मेरी सर्विस पाकिस्तान रेलवेज़ में 14 ईयर्स ऑफ सर्विस। माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा जॉब आपने कर ली है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, फिर तो पता लग गया होगा कि रेलवे का हमारा ट्रैक कहाँ पे है। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट एक बहुत ज़्यादा जो है एक डाइवर्स किस्म का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हर रोज़ जो है एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। श्योर। ये बताइएगा कि आपने जो अभी लेटेस्ट आप क्रेडिशन की हैं पाकिस्तान रेलवे में, ज़रा उसका कुछ बताइएगा, ज़रा हमारे व्यूवर्स सुनना चाहेंगे। जी, इसमें पाकिस्तान रेलवे रावलपिंडी स्टेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमने जो अब देखिए कीपिंग इन व्यू दी मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांसमेंट्स इन थ्रू आउट ग्लोब, हमने भी पाकिस्तान रेलवेज़ जो है इसका भी यही एम है कि हम पाकिस्तान रेलवेज़ जो हैं इनके स्टेशंस को, सर्विसेज को, ट्रेन्स को मॉडर्नाइज़ करें और इसमें पैसेंजर्स जो हैं उनके लिए फैसिलिटेशन के लिए मैक्सिमम हम जो है वो स्टेप्स लें। और इसके लिए हमने पाकिस्तान रेलवेज़ में एक सिक्योरिटी और सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए हमने सेफ़ एंड अपना एक विजिलेंस रूम बनाया है जिसमें 180 के करीब CCTV कैमरास हैं जो कि 24/7 विजिलेंस करते हैं रियल टाइम। इसमें रिकग्निशन होती है जो भी पैसेंजर्स जो है इन एंड आउट होते हैं जो हमारे स्टेशन पे, उसके हवाले से वो डेटा कलेक्शन होती है। और ये पाकिस्तान रेलवे रावलपिंडी स्टेशन जो है ये पहला सेफ़ एंड स्मार्ट रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान रेलवे का। अच्छा, ये बताइएगा कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों की सहूलियात के लिए अब मज़ीद क्या कुछ हो रहा है? जी, पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए हमने सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे जो वेटिंग हॉल्स थे पहले बहुत अच्छी कंडीशंस में, लाइक इस तरह से नहीं थे कि वो आपको अट्रैक्ट कर सके बहुत ज़्यादा, लेकिन तो अभी हमारे मिनिस्टर साहब उनके विज़न को आगे मतलब बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे अपनी जो फैमिली एक बिज़नेस लाउंज हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, फैमिली हॉल्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं 2, फिर एक लेडीज़ वेटिंग हॉल इस्टेब्लिश किया है जो कि न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट जिसमें मतलब सीटिंग फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा हमारा एक CIP लाउंज हमने बनाया है जिसमें पैसेंजर एक नॉमिनल सी अमाउंट 300 रुपीज़ जो है वो पे करके उसमें वो 3 आवर्स के लिए बैठ सकते हैं। वो हमारा काफ़ी खूबसूरत CIP लाउंज है, तो जिसमें उनको कॉम्प्लीमेंट्री साथ कॉफ़ी और स्नैक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि पैसेंजर्स जो है वो अपना ये जो मतलब यहाँ पे कोई जो भी उन्होंने अपनी ट्रेन के लिए इंतज़ार करना है, अपने किसी अज़ीज़ के लिए इंतज़ार करना है, तो वो एक अच्छे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठ के तो वेट कर सकें। अच्छा, यू हैव ऑलरेडी 14 years एक्सपीरियंस इन दिस पाकिस्तान रेलवे, इट्स गुड साइन। सो आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इन 14 सालों में जितनी भी हुकूमतें आई हैं आपके होते हुए, क्या उस दौर में ऐसी इम्प्रूवमेंट्स कभी हुई हैं रेलवे में जैसी कि रेलवे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी कर रहे हैं? जी, अब देखिए मेरी सर्विस के दौरान मैंने 3-4 जो मिनिस्टर्स हैं उनके मतलब साथ जो है मतलब उनके उसमें काम किया लीडरशिप में। अब सबसे पहले इस जो हमारे मिनिस्टर थे वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, तो रेल को की अपलिफ्ट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए थे, क्योंकि जब वो आए थे उन्होंने रेल को जब जो है आके मतलब टेक ओवर किया था तो तकरीबन रेल जो है वो बहुत बुरे हालात में था। मतलब तो इसमें ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ वो लेट होती थी, सैलरीज़ जो 2-2 महीने तक लेट होती थी। टेन्योर ऑफ साद रफ़ीक साहब उनके आने से पहले जब उन्होंने आके रेल को टेक ओवर किया तो उन्होंने रेल को बहुत ज़्यादा, उन्होंने हमारी बहुत सारी ग्रीन लाइन सर्विस जो है वो हमारे साद रफ़ीक साहब के टाइम पे स्टार्ट हुई है। इसी तरह और बहुत उन्होंने हमारी VIP एग्जीक्यूटिव सर्विसेज स्टार्ट की हैं और रेलवे ने एक उनके टेन्योर में बहुत ज़्यादा मतलब एक रेवेन्यू जनरेशन और जो है ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से अगर किया जाए फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन,
तो उनके टाइम पे बहुत काम हुआ। और सेकेंडली पे हमारे जो करंट जो मिनिस्टर साहब हैं, द ऑनरेबल मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, उनके टाइम पे स्पेशली जो हमारे स्टेशंस हैं थ्रू आउट, उनकी अपग्रेडेशन, स्टेशंस की अपग्रेडेशन जो है वो इससे पहले इस तरह से नहीं हुई है जिस तरह से सर के टाइम पे हुई है, करंट मिनिस्टर साहब के। लाइक हमारे जिस तरह से रावलपिंडी स्टेशन में जो हमारे मतलब वेटिंग हॉल्स इम्प्रूव हुए हैं, हमारी टेक शॉप्स जो हैं वो हमने नए मॉडर्न डिज़ाइन के मुताबिक बनाई है। अब पूरे जितने भी मेजर रेलवे स्टेशंस हैं जैसे पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, मुल्तान, सक्खर, यहाँ पे अब हमारी एक ही पैटर्न की, एक ही डिज़ाइन की हमारी टक शॉप्स हैं। अगर आप जाके हमारे स्टेशन का विज़िट करेंगे, क्लिप्स लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस कदर ये जो नए डिज़ाइन की हमारी टक शॉप्स हैं इन्होंने कितना ज़्यादा स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा किया है। और सेकेंडली हमने जो ये हमारे वेटिंग हॉल्स हैं, वेटिंग बिज़नेस लाउंज है, जो फैमिली हॉल्स हैं, ये हमने अपग्रेड किए और एक ही पैटर्न पे सारे स्टेशंस पे किए हैं। और और सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम लोग सेफ्टी के हवाले से भी हम विजिलेंस रूम्स भी तमाम रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन की खूबसूरती और अपग्रेडेशन पे इससे पहले इस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से करंट जो हमारे मिनिस्टर साहब है। इसके अलावा अब फर्दर जो हम, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आगे हम क्या करना चाह रहे हैं। जी मैं पूछूंगा आपसे। बिल्कुल। तो मज़ीद आप ये बताइएगा कि आपके रेलवे की बेहतरी के लिए क्या मज़ीद प्लान है? बिल्कुल, इसमें हमारी जो रेल्स की आपको पता है, जो रैक्स हैं, जो ट्रेन्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत खस्ता हालत थी हमारी। ख़ास तौर पे जो हमारी पैसेंजर ट्रेन्स हैं जैसे अवाम एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, फिर जाफ़र और रहमान बाप, मतलब ये जो ट्रेन्स हैं जो कि ख़ास तौर पे पैसेंजर्स को लेके जाती हैं, उनमें उनके रेक्स बहुत अरसे से, क्योंकि बहुत पुराने रेक्स थे, तो क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमारे पास। आई एम सॉरी, आल्सो टेल अस अबाउट शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से जाती है कराची के लिए। ऑलवेज कम्स लेट, ऑलवेज कम गो लेट, व्हाई? उसकी क्या एक्चुअली जो शालीमार है उसका एक तो रूट थोड़ा फैसलाबाद से है, रूट का इशू है। रूट भी मतलब थोड़ा सा मतलब मेन लाइन से वो नहीं जाती है, थोड़ा हट के पहले फैसलाबाद के थ्रू जो है वो फिर दोबारा से मेन लाइन पे आती है। तो उसकी वजह से सेकेंडली देखिए हमारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सीजनल फैक्टर्स होते हैं। लाइक विंटर्स थे तो विंटर्स में फॉग थी, फॉग की वजह से हमारे इश्यूज़ थे, ट्रेन जो हैं वो लेट हो जाती थी। इसके अलावा हमारा रोलिंग स्टॉक, उसकी शॉर्टेज का इशू है थोड़ा सा। उसमें ये होता है कि हमारे पास लिमिटेड रोलिंग स्टॉक है, रेक्स हैं, तो एक रेक जब पहुँचेगा तो वो उसके बाद जो है वो सेकंड रेक जो है वो उसी की जो भी मेंटेनेंस वगैरह करके वो वापस जाएगा। तो बहुत सारे हमारी कोचेज़ ऐसी होती हैं जो कि स्वैप हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है कि एक ट्रेन आएगी दूसरी जाएगी, तो उसकी वजह से लेट स्टार्ट होती हैं गाड़ियाँ। या फिर तो इसके अलावा डिफरेंट हमारी कोई डिरेलमेंट हो गई क्योंकि हमारा सिंगल लाइन ट्रैक है, तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से गाड़ी फिर रुक जाती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मतलब गाड़ियाँ को जो है वो पंक्चुअलिटी अफेक्ट होती है जिनसे। यानी आप अगर मेरी बात से इत्तफाक करें और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जब से एज ए रेलवे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ने इस काम को अपने हाथ में लिया है, या हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको ये मनसब सौंपा है, तो आप एग्री करेंगे कि काफ़ी बेहतरी और इम्प्रूवमेंट की तरफ हम पाकिस्तान रेलवे की तरफ से जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मिनिस्टर साहब जब से आए हैं, मैंने आपको बताया, उन्होंने हर चीज़ को वो पर्सनली वॉच करते हैं। वो पंक्चुअलिटी होगी, पैसेंजर सेफ्टी, पैसेंजर फैसिलिटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, हर चीज़ जो है वो मिनिस्टर साहब ने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं और वो पर्सनली हर चीज़ को जो है वो इसको वॉच करते हैं। और अगर आप जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया का टाइम है, तो कोई भी पैसेंजर को अगर ड्यूरिंग द ट्रैवल रेलवे स्टेशन पे कोई भी अगर इशू होता है तो वो फ़ौरन जो है वो वीडियो बना के तो वो मतलब हाईएस्ट फोरम पे चली जाती हैं, इवन मिनिस्टर साहब को भी जाती हैं और फौरी फिर वो उस पर एक्शन लेते हैं और वो जो है उस चीज़ को जो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर साहब जो हैं उनका नेक्स्ट जो प्लान है वो यही है कि हमारे जितने रेक्स पुराने रेक्स हैं उनको हम ग्रेजुअली नए रिफर्बिश्ड रेक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, ताकि स्टेशंस तो हमने खूबसूरत बनाई ही हैं,
तो इसके साथ साथ हमारी गाड़ी जो है जिसमें पैसेंजर ने ट्रैवल करना है, जिसमें उसने ज़्यादा टाइम गुजारना है, वो भी कंफर्टेबल हो, अच्छी हो, उसकी कंडीशन बेहतर हो, ताकि पैसेंजर जो है उसको कोई कंप्लेंट ना हो। जी नाज़रीन, तो ये थी DCO पाकिस्तान रेलवे डॉक्टर आबदा मरियम लोधी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका मरियम लोधी साहिबा, आपने टाइम दिया जहान में उसको, हमारी टीम आई, बहुत अच्छी बातें आपने हमारे व्यूअर्स को बताई। इसी के साथ नाज़रीन, मैं अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ कीप वॉचिंग जहान न्यूज़। थैंक यू।